जय श्री राधे, जय श्री हरि। मनुष्यों की एक शिकायत रहती है कि उनका मन भगवान में नहीं लगता है। जब तक जीव के चित्त में, मनुष्य के मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में परमात्मा से ज्यादा संसार और संसार के पदार्थों की महत्ता बनी रहेगी, जब तक जीव को संसार की हकीकत का अनुभव नहीं होगा, तब तक जीव का चित्त, वृत्तियां परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो सकती। तो एक किसी संत ने अपना अनुभव बताया कि ये जीवन सागर की तरंगों में बहता हुआ, सुख और दुख के थपेड़े खाता हुआ, क्योंकि जीव अनेक जन्मों से संसार रूपी समुद्र में बह रहा है। बहता बहता इस संसार रूपी समुद्र की थपेड़ों से जब ये परेशान हो जाएगा, सुख और दुखों के चोटों से जब परेशान होगा, तब ये धीरे धीरे एक जन्म में एक दिन ये अपने आप ही ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि इसको अनुभव होने लगेगा कि इस संसार जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, इसके अतिरिक्त भी एक बहुत बड़ी महान चेतना से युक्त एक शक्ति है। उस परमात्मा शक्ति का इस जीव को बोध होने लगेगा। कब होने लगेगा? जब ये संसार की ठोकरें खाएगा और संसार के थपेड़ों से ये परेशान हो जाएगा, तब इस स्थिति में पहुंचेगा, जिस स्थिति में पहुंचने के बाद इसको उस परमात्मा की शक्ति का बोध होने लगेगा। फिर कैसे बोध होगा? जैसे फूलों की मुस्कान में, सरिता के जल में, उषा की राग रंजित शोभा में, सागर की गहराई और विशालता में, इन सभी में उस परमात्मा की अभिव्यक्ति उसको दिखाई देने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी। लेकिन इन सब चीजों में परमात्मा का बोध उसको होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी। लेकिन जैसे ही इन चीजों में परमात्मा की अनुभूति उसको होने लगेगी, तो उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में उस परम सत्ता को, उस परम महान चेतन शक्ति को वह जीव अपने और भी निकट देखना चाहेगा। और उस परमात्मा को जब अपने और भी निकट देखने की इच्छा जीव के अंतःकरण में जागृत होएगी, तो उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उस इच्छा की शीघ्रता से पूर्ति कब होगी? जब उस परम सत्ता, परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के सगुण साकार रूप की वह उपासना करेगा। और उस परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप कई प्रकार का है। जैसे राम जी है, रामचंद्र जी, कृष्ण स्वरूप है, नारायण स्वरूप आदि। तो परमात्मा के सगुण साकार जिस रूप के साथ उसकी चित्त की, अंतःकरण की वृत्तियां जुड़ने लगेगी, चिंतन होने लगेगा। कब होगा? जब उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी, तब उसके अंतःकरण की वृत्तियां उधर मुड़ने लगेगी, गहराई में जाने लगेगी, परमात्मा के साथ जुड़ने लगेगी। और फिर वह धीरे धीरे अपने आप को भगवान के किसी सखा या सखी के रूप में अनुभव करने लगेगा। और इस स्थिति पर जब जीव पहुंच जाएगा साधना करते करते, फिर वह जब किसी तीर्थ जाएगा, मंदिर जाएगा या परमात्मा के धाम में जाएगा, तो वहां पर कण कण में अपने प्रभु के स्वरूप का बड़ी आसानी से उसको अनुभव होने लगेगा। और जैसे ही उसको परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, तो वह भाव में विभोर होकर के प्रभु की लीला, नाम, रूप, माधुरी
आदि का गुणगान करने लगेगा और वह अंदर ही अंदर महसूस और फील करने लगेगा कि वह सदैव परमात्मा के निकट है और परमात्मा उसके निकट है। और वो अनुभव करने लगेगा कि मेरे प्रभु परमात्मा बिना किसी कारण के अकारण कृपालु है, दयालु है। आवश्यकता इस बात की है, इस स्थिति पर पहुंचने के लिए संसारी जितनी भी आकर्षण और जितनी भी सुख देने वाली चीजें हैं उनके प्रति परमात्मा के प्रति भाव अधिक हो, उनका महत्व जीवन में कम हो, तभी परमात्मा के चरणों में समर्पण हो पाएगा। अगर परमात्मा से ज्यादा महत्व है, हम संसार की वस्तुओं को देते रहेंगे तो फिर हम परमात्मा के चरणों में संपूर्ण समर्पण नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री हरि इतने कृपामय, करुणामय है, इतने शक्तिमान है कि जो जीव संपूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित होकर उनके चिंतन में तल्लीन होने लग जाएगा, परमात्मा का कण कण में अनुभव करने लग जाएगा, तो ऐसा करने मात्र से उस स्थिति में जीव के सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार समाप्त हो जाएंगे जिस प्रकार नींद से जगने के बाद सपने से होने वाला कष्ट समाप्त हो जाता है और उस जीव को अनंत लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राधे, हरि बोल।